तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा 2 दिन का जो है एनुअल जनरल काउंसिल का मीटिंग जो है प्लान फॉर्मुलेशन के ऊपर हमने रखा गया है, जिसमें जो है काफ़ी डिटेल हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा हुआ है, कहाँ पे कितना खर्चा किया है, अगर खर्चा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, और काम आगे अभी कितना पेंडिंग है, उसका सारे का एक डिटेल हमने रिव्यू लिया है। और उसके बाद जो है आने वाले जो हमारे जो फाइनेंशियल ईयर में जो है अभी जो काम होगा उसके बारे में भी जो है हमने विस्तार से जो है प्लान को फॉर्मुलेट किया है, जिसमें लोगों के एस्पिरेशंस और लोगों के डिमांड को जो है हमने प्रायोरिटी में रखा है, और जो जेन्युइन और जो बुनियादी जो सहूलियत की चीज़ें हैं उसको हमने प्रायोरिटी दिया है। एजुकेशन सेक्टर को हमने बहुत बड़ा प्रायोरिटी दिया है। इस बार जो है एजुकेशन सेक्टर में तकरीबन जो है हमने जो है हेल्थ और एजुकेशन को हमने प्रायोरिटी दिया है। तकरीबन पिछले साल से जो है हमने 80-90% जो है उनको जो है बजट में एलोकेशन हमने इन्हेंस करके दिया है। तो हमारे लिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारे हमारे लिए प्रायोरिटी है। और भी जो है प्रायोरिटी जो सेक्टर्स है उन सब में भी जो है हमने जो है स्पेशल फोकस करके जो है उन सबको हमने कंसीडर किया है इस प्लान फॉर्मुलेशन में। और इस बार जो है हमने तकरीबन 300 करोड़ के ऊपर जो है हमारा कैपिटल जो है कैपिटल जो बजट है जो है हमारा, वो हमारा तकरीबन 300 करोड़ के ऊपर है। 25 करोड़ के का हमारे पास सब्सिडी कंपोनेंट में पैसा है। तो ये जो 300 करोड़ जो है जो हमें पिछले बजट में जो है हमारा एलोकेशन 232 था, आप वो बढ़ के जो है इस बार 300 करोड़ हुआ है जी। तो 300 करोड़ के ऊपर हमने प्लान फॉर्मुलेशन किया है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो बजट को जो है यूजुअली जो है 10% जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा हमें इंक्रीज करके दिया। और हमारे काउंसिल के एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को देख के जो है यूटी प्रशासन और भारत सरकार ने जो है हमारे काउंसिल के बजट को इन्हेंस किया है। तो मैं इसके लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय एलजी साहब, उन सभी का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे एमपी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है जो होम का है, तो वहाँ पे भी जो है बजट वगैरह डिस्कस होता है, तो उसमें उनका भी जो है कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा है लद्दाख के लिए। तो कहना ये चाहते हैं कि हमें बजट एलोकेशन बहुत अच्छा मिला है, प्लान भी हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, और पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में भी एग्जीक्यूशन उसी हिसाब से हुआ है। आज जो है इस जो 2 दिन का जो है एनुअल बजट के जो प्लानिंग के जो मीटिंग में जो है हमारे जितने भी काउंसलर्स की तरफ से जो स्कीम्स आए हैं, जो डिमांड्स लोगों की तरफ से डायरेक्टली भी आए हैं या काउंसलर्स के माध्यम से भी आए हैं, हम सब ने जो है उन सबको अच्छी तरह से थोरो डिस्कशन करके, हमारे इससे पहले भी जो है हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ डिस्कस करके, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के साथ डिस्कस करके जो है हमने ये प्लानिंग बुक को बनाया है। और हमने इस बार देखिए नए यूटी में, और हम लोगों का हमारा एक प्रयास ये रहा है, क्योंकि नए यूटी एक हम सभी का एक एस्पिरेशन है, और इस नए यूटी में हमारा कोशिश ये रहा है कि किसी को हमने भेदभाव नहीं करना है और सबको हमने इक्वली जो है ऊपर लेके जाना है, लद्दाख को बनाना है, लद्दाख के सपनों को पूरा करना है। उसी हिसाब से हम कर रहे हैं काम। इसलिए जो है इस बार भी देखा होगा, पिछले बार भी देखा होगा, हमने कोई रूलिंग अपोजिशन करके कोई ज़्यादा मेजर हमने डिफरेंसेस ऐसा काम नहीं किया है। जेन्युइनली जो अगर अपोजिशन के काउंसलर्स के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है अगर लोग रहते हैं तो वो भी हमारे अपने लोग हैं, उनका भी काम हमें करना है। तो जो भी काम आया है, चाहे वो रूलिंग का भी हो चाहे अपोजिशन का भी हो, हमने सब जेन्युइन काम को कंसिडर करके दिया है। अपोजिशन के भी आपने अच्छे खासे काम देखे होंगे, हमने काउंसिल में कोई भेदभाव करके नहीं किया है, रखा है लोगों का एस्पिरेशंस पूरा करने के लिए। तो एक इंक्लूसिव बजट का एक प्लान हमने देने का कोशिश किया है। तो मैं शायद मैं यही समझता हूँ कि उसमें हम सक्सेस हुए हैं, सभी जगहों से अप्रिसिएशन मिला है, और आने वाले दिनों में जो है इनके ऊपर अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन हो, इस तरह का भी जो है हमारा प्रयास। ऐसा तो कोई नहीं है जी। देखिए ये तो एक
ऐसे ही अनरीजनेबल, अनवेरीफाइड एलिगेशन इस तरह के आते रहते हैं। हमारा प्रयास है, आप अगर हमारा बजट भी देखेगा, पिछले साल का भी देखेगा, इंक्लूसिव बजट रहा है। और कल भी आपने देखा होगा जो ऑनरेबल काउंसलर्स कुछ जो है मीडिया के सामने बातें कर रहे थे कि उनके वहाँ पे भी इतने सारे स्कीम्स को एकोमोडेट किया गया है, तो वो तो हमने ही एकोमोडेट किया ना। अगर पैसे दिया है तो हमने दिया है ना जी। काउंसिल तो अभी हमारा है, काउंसिल हम चला रहे हैं, मैं उस काउंसिल का चेयरमैन हूँ, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है। असली एक्चुअल प्लान फॉर्मुलेशन हम करते हैं, पैसे तो हम बांट के देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं किया है। जहां हम पैसे देते हैं हम उस काम के मॉनिटर भी करते हैं, हर क्वार्टरली हम उसके ऊपर रिव्यू करते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के साथ बार बार रिव्यू मीटिंग चलते रहता है और कंसर्न एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स भी जो है उन कामों का रिव्यू करते रहते हैं। और बाकी ये है कि काउंसलर साहब को जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि जनरली जो है कुछ लोगों को उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो काम को लेके हमारे पास नहीं आता है, कंप्लेंट लेके नहीं आता है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। जो भी आते हैं हम उनके इश्यूज को हम रिजॉल्व करके देते हैं। और अच्छा खासा काम आपने भी ये 2 दिन के हाउस में देखा है कि हर जगह पे काम चल रहा है, हर जगह पे खर्चा हो रहा है। इस बार का अगर हमारा बजट का जो खर्चे का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो हमारा 98% खर्चा हुआ है जी। 98% खर्चा हुआ है, मतलब हमारा ऑलमोस्ट मतलब पैसे हमने बजट पे खर्चा किया है, काम किया है। और वो पैसे तो सब जगह पे दिया है ना हमने, तो सब जगह पे खर्चा हो रहा है। तो इसलिए जो है इस तरह के जो है एलिगेशन को तो मैं नहीं मानता हूँ। हमारा ये है कि पूरे लद्दाख जो है, लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से बने, और कोई भी लद्दाखी के साथ जो है, कोई भी लेह वासियों के साथ जो है भेदभाव ना हो, और एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लोगों को हम आगे लाके लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, NHIDSL के साथ तो देखिए हमारा इस तरह का उतना सीरियस और सीवियर कंप्लेन नहीं है। NHDCL का ये है कि कुछ काम उन्होंने जो है पिछले साल सरेंडर करके हमारे ही एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को वापस दे दिया, जो उन्होंने नहीं किया है। चलो, उन्होंने जो भी है अपने गलतियों को स्वीकारा और काम वापस सौंपा। अभी आज के जो हाउस में दिखा है हमने उनको कुछ प्रेजेंटेशन जो वो दे रहे थे वो प्रेजेंटेबल नहीं है, और लोगों को एक आम लेमैन को समझ में आए इस तरह का भी जो है प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लोग अलग अलग किस्म के होते हैं, तो इसलिए जो है हमने उनको कहा कि सरल प्रेजेंटेशन हो, लोगों को पता लगे आप क्या काम करने वाले हैं, क्या प्रपोज कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमने उनको कहा कि आप अगले बार जब आएंगे तो वो आप बेटर प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे और हमारे लोगों को अच्छी तरह से आप समझा पाएंगे। रही बात वेबकोस की है जी, वेबकोस का जो है बहुत पुराना कंप्लेंट है। वेबकोस ने जो है, वेबकोस के बहुत सारे कंप्लेंट्स है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे रिटर्न कंप्लेंट्स आए हैं। पिछले बार भी जो है हमने हाउस में जो है एक निर्णय लिया था कि वेबकोस के ऊपर सख्त एक्शन किया जाए, उसको काम दे, हम मना नहीं करते, लेकिन वो अकाउंटेबल तो रहे, वो है ना जी, सारा जो काम कर रहा है वो ट्रांसपेरेंसी तो रहे। तो इस बार हमने ये कहा है कि भाई वेबकोस को जो अभी भी जो है हालात वेबकोस का वैसा ही का वैसा है। आज हमने रिव्यू किया, वेबकोस का कोई प्रोग्रेस है नहीं। तो लोगों के एस्पिरेशंस का, लोगों के जेन्युइन काम, आप कहीं पे इरिगेशन कूल्स बना रहे हैं, कहीं पे आपका हेल्थ सेंटर बन रहा है, कहीं पे कम्युनिटी हॉल बन रहा है, ये तो लोगों के डायरेक्ट एस्पिरेशंस वाले काम है ना। और ये काम तो SDP में जो है हमारे काउंसलर साहब से ले जाके वहां पे रखने के लिए कहा, और वो स्कीम्स हमने कहीं और नहीं रखा। अब जब हमें प्रॉमिस किया गया था कि SDP में ये सारे काम बनाएंगे, तो वो सारे काम जो है हमने अपने स्कीम्स में नहीं लिया, तो नहीं लिया। उसके बाद ये सारा काम जो है वेबकोस को दे दिया। अब वेबकोस इसके ऊपर कोई काम कर ही नहीं रहा है, और हमारा तो यही कहना है कि इतना मजबूरी क्या है जब वेबकोस काम नहीं कर रहा है। पिछले बार भी जो है हमने कंप्लेन किया था कि वेबकोस कोई काम नहीं कर रहा है, इतने सारे काम है लेकिन उनका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। लोग जमीन पे सफर कर रहे हैं, गांवों में जो है पब्लिक आउटक्राई है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जो है इल्जाम लगाया जा रहा है। तो इसलिए जो है अगर इस तरह के एजेंसीज को बार बार जो है जो काम नहीं करता है, परफॉर्मेंस नहीं देता है, डिलीवरी नहीं दे पाता है और काम को डिले कर रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त
जो है कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा तो क्लियर कट मानना है, वेबकोस्ट को जो है बिल्कुल डीबार करना चाहिए लद्दाख से। उनको कोई काम एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, कोई काम करता नहीं है, उनका पहले भी बहुत सारे शिकायत है। तो इस बार जो है हाउस में सभी ने जो है रेजोल्यूशन पास किया कि वेबकोस्ट को जो है डीबार करना चाहिए, लद्दाख में उनको कोई काम एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। और मैं माननीय एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, एलजी साहब का क्लियर कट थॉट है जी, करप्शन फ्री और डिले फ्री। तो मैं ये कहना चाहता हूं एलजी साहब को कि देखिए, डिले तो इसमें क्लियर कट है, इसमें कोई शक नहीं है जी। डिले हो रहा है, पिछले 2 साल से जो है वेबकोस्ट को जितने भी काम दिया है वो सब डिले हो रहा है, तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं इस तरह से रिक्वेस्ट करता हूं एलजी साहब का। रही बात है करप्शन की बात, मैं उसमें तो मैं नहीं कह सकता हूं इसमें कोई करप्शन हुआ है, बट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। वेबकोस्ट को अगर काम दिया है, इतने सालों से दिया है, कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो इसमें क्या मजबूरी है? क्यों इनसे जो है काम वापस नहीं लिया जा रहा है? लोग जमीनी तौर पे सफर कर रहा है, तो इनके ऊपर जांच होना चाहिए। और इस हमारे जो जनरल काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली पब्लिक के एस्पिरेशंस के हिसाब से जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया है, कॉल किया है। अगर इनके ऊपर काम नहीं होता है तो फिर मजबूरी में जो है पब्लिक को बाद में सड़क पे उतरना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जो है क्लियर कट जो है एक डायरेक्शन पास हो और वेबकोस्ट को डिबार्ट हो, और एक लेसन मिलना चाहिए कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ऐसे कोई भी एजेंसीज जो है लद्दाख के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। काम बिजनेस मीन्स बिजनेस, यहाँ पे काम के लिए आना तो काम आपको करना ही पड़ेगा। तो उसी सोच के साथ लोगों को यहाँ पे आने के लिए जो है एक लेसन के तौर पे जो है वेबकोस्ट के ऊपर एक्शन होना चाहिए। देखिए, ये आपकी बात वैलिड मैं समझता हूँ पॉइंट है आपके उसमें, और इस तरह के इश्यूज भी जो हाउस में रेस हुआ है वो भी जेन्युइन और रीजनेबल है। कोई भी काम जब यहाँ पे करते हैं, बार बार करते हैं, हम लोग कहते हैं, हमारे एलजी साहब भी कहते हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कहते हैं कि भाई जो भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो वो यहाँ लोकली हो, जो लोकल आर्किटेक्ट को ध्यान में रख के, लोकल के एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के, जो है लोकल के कल्चरल हेरिटेज को ध्यान में रख के करना चाहिए करके वो अक्सर हम कहते रहते हैं। तो कभी कभी जो है क्या है कि ये कुछ काम जो है हैश में करते हैं, जहाँ पे जो है वो भूल जाते हैं कि लोकल एस्पिरेशंस क्या है, लोकल आर्किटेक्ट के साथ मैं कैसे वो एफर्ट नहीं लगाते हैं। बेसिकली कोई भी जो है कंसल्टेंट वो इंगेज कर लेते हैं, वो जब कंसल्टेंट इंगेज करते हैं तो बहुत सारे जो है लोकल कल्चर के साथ फेमिलियर नहीं होते हैं, तो वो अपने मन मर्जी के हिसाब से वो कर लेते हैं, और वो थोड़ा तकलीफ भी नहीं उठाते हैं कि मैं किसी से पूछ लूँ। तो इसलिए हमने बार बार उनको रिक्वेस्ट किया कि ये मत कीजिए, फिर उसमें आप ही का ही नुकसान है। आप एक बार बनाते हैं, फिर एक बार तोड़ते हैं, फिर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये देखो आपको अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए। ये एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक एक्सचेकर का जो है नुकसान हो रहा है। तो हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, आप अभी सभी सेंसिबल हो गया है। हमने कहा कि जो भी कुछ आप डिजाइन करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका एक रिसर्च भी होना चाहिए। सिर्फ आर्किटेक्चर ड्राइंग करने से कुछ नहीं होता है, आपका हिस्ट्री में जाना चाहिए, आपको पूरा इन डिटेल आपके पास इन डेप्थ स्टडी होके उस हिसाब से उसके यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से रिसर्च करके जो है इस तरह के प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। अभी फ़िलहाल इस तरह के कोई शिकायत अभी हमारे सामने नहीं आया है। तो बाकी अगर इस तरह के कोई फिर कभी इशू आता है तो उसके ऊपर हम गौर करेंगे। बाकी हमारे हिसाब से जो है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जो भी यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो वो लोकल टच उस पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मंत्रा है लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने का, वो भी ध्यान में रख के करना चाहिए। और जितने भी जो है सरकारी बिल्डिंग्स बन रहा है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। उनके ऊपर जो है वो सोलर पावर प्लांट हो, मतलब बिल्डिंग ही जो है एक सेल्फ सफिशिएंट और सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर बनना चाहिए। इस तरह का जो है हमने जो है काउंसिल की तरफ से निर्णय लिया है।